विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कि एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु क्यों कहा जाता है। देखिए, एक्विनास 13वीं सदी का विचारक था और यह युग पुनर्जागरण का काल था और जिस समय परम जो ईसाई विचारधारा थी उसे चुनौती मिल रही थी और जो अरस्तुवादी विचारधारा थी उसका प्रभाव बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में ईसाईवाद और अरस्तुवाद में समन्वय करना उस युग की प्रमुख आवश्यकता थी और इस कार्य को एक्विनास ने अपनी तर्क क्षमता, कौशल के साथ, प्रतिभा के साथ बहुत अच्छी प्रकार से इस कार्य को किया। एक्विनास की सबसे बड़ी विशेषता ये कहलाती है कि उसने अरस्तुवाद और ईसाईयतवाद में जो है समन्वय किया। एवंस्टीन जैसे विचारकों का कहना है कि अरस्तुवाद की सबसे बड़ी विशेषता है कि एक्विनासवाद की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें अरस्तुवाद और ईसाईयत का संश्लेषण दिखाई देता है। उसने यूनानी आधार पर ईसाईयत का भवन बनाया है। ब्लैकस्टोन जैसे विचारकों ने भी कहा कि एक्विनास ने जो है अरस्तु के राज्य संबंधी सिद्धांत के जंगली तने पर जो है ईसाईयत के विचार का जो एक ईसाईयत के विचार को एक सुंदर टहनी की कलम की तरह सजाया है और इसीलिए जो है उसे मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। यद्यपि एक्विनास ने ईसाईवाद और अरस्तुवाद में समन्वय स्थापित किया, लेकिन अंततः उसने अंतिम सत्य के रूप में ईसाईयत को ही प्रमुखता दी है और इस प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि उसने अरस्तुवाद का ईसाईकरण नहीं किया है, बल्कि ईसाईयत का अरस्तुवाद का ईसाईकरण किया है, ना कि ईसाईकरण का अरस्तुवाद किया है। अब हम उनके विचार पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्विनास के समाज संबंधी विचार। एक्विनास से पूर्व जो ईसाई विचारक थे उन्होंने समाज के संबंध में कहा था कि समाज मनुष्य के या आदम के द्वारा किए गए पापों का परिणाम है। लेकिन एक्विनास जो है एक्विनास ने उन विचारों का खंडन किया और अरस्तु की भांति ही उसने भी स्वीकार किया कि मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है और स्वभाव से ही मनुष्य मिलजुल कर रहते हैं। उसने कहा कि समाज जो है वो समाज में उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए सभी मनुष्य जो है वो पारस्परिक सेवाओं के विनिमय के माध्यम से एक दूसरे को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और इस प्रकार जो है समाज में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मिलजुल कर रहते हैं। उसने कहा कि जो शिल्पी हैं, कृषक हैं, व्यापारी हैं, वो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके समाज की सेवा करते हैं। इसी प्रकार से जो पादरी हैं वो जो है वो आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके समाज की सेवा करते हैं और इस प्रकार जो है वो कहता है कि सृष्टि के क्रमबद्धता के नियम के अनुसार या सृष्टि में क्रमबद्धता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का समाज में अपना एक निश्चित स्थान होता है और उस स्थान के अनुसार ही उसके कार्य होते हैं और उसके अधिकार होते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि अरस्तु ने जो है वो क्रमबद्धता के सिद्धांत का विस्तार लौकिक जगत तक ही किया या क्रमबद्धता के सिद्धांत को लौकिक जगत पर ही लागू किया, लेकिन एक्विनास ने क्रमबद्धता के सिद्धांत का विस्तार आध्यात्मिक जगत तक किया और वो कहता है कि इस संपूर्ण जैसे जो अरस्तु है उसका कहना है कि समाज में निम्नतर के द्वारा उच्चतर की सेवा की जाती है और उच्चतर के द्वारा निम्नतर का पथ प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन
जो एक्विनास है वो इस विचार को नहीं मानता है और उसका कहना है कि इस संसार में सर्वोच्च स्वयं ईश्वर है और चर्च और जो भी ईश्वर, चर्च जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और इसलिए मानव, उसकी जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब, उन सब के ऊपर चर्च का स्वामित्व होता है या चर्च उनसे श्रेष्ठ है और इस प्रकार से जो है मानव और उनकी समस्त संस्थाओं को चर्च के अधीन रहना चाहिए। दूसरा है कि राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार। एक्विनास से पूर्व जो ईसाई विचारक थे उनका राज्य के संबंध में भी यही विचार था कि राज्य जो है वो आदम के प्रारंभिक पापों का परिणाम है और इसीलिए व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए, व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राज्य जैसी संस्था का उदय हुआ है और इसीलिए व्यक्ति के पापों के परिणाम स्वरूप उनको दंडित करने के लिए राज्य जैसी संस्था का उदय हुआ है। लेकिन एक्विनास जो है वो उन ईसाई विचारकों के मत से सहमत नहीं है और अरस्तु की भांति ही वो ये स्वीकार करता है कि राज्य जो है, मनुष्य जो है वो एक स्वभाव से सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है और मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप ही राज्य की उत्पत्ति होती है और इस प्रकार से राज्य जो है एक प्राकृतिक संस्था है और एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य मनुष्य के लिए आवश्यक बुराई नहीं है जैसा कि परंपरागत ईसाई विचारक मानते थे। उसने कहा कि राज्य मनुष्य की स्वाभाविक संस्था है, मनुष्य के लिए प्राकृतिक संस्था है। लेकिन एक्विनास जो है वो इस बात को स्वीकार करता है कि चूंकि समस्त सृष्टि की उत्पत्ति जो है वो ईश्वर के द्वारा हुई है, इसलिए राज्य जैसी संस्था की उत्पत्ति भी किसने की है? ईश्वर ने। मनुष्य के हित के लिए, मनुष्य की जो है खुशी के लिए, मनुष्य के हित साधन के लिए राज्य जैसी संस्था की उत्पत्ति ईश्वर ने की। अर्थात राज्य की उत्पत्ति के संबंध में वो दैवी सिद्धांत को स्वीकार करता है। अब है कि राज्य की प्रकृति व उद्देश्य संबंधी विचार। देखिए, जो परंपरागत ईसाई विचारक थे, एक्विनास से पूर्व के जो ईसाई विचारक थे, उनका मानना था कि राज्य एक आवश्यक बुराई है क्योंकि राज्य आदम के पापों का परिणाम है। लेकिन एक्विनास जो है वो इस बात को स्वीकार नहीं करता है। वो अरस्तु की भांति ही मानता है कि राज्य मनुष्य की राज्य जो है वो एक प्राकृतिक संस्था है और राज्य का उद्देश्य है व्यक्ति को नैतिक जीवन जीने में मदद करना या व्यक्ति को नैतिक बनाना, व्यक्ति को उत्तम जीवन यापन करने के योग्य बनाना, नैतिक गुणों का विकास करना जो है वो राज्य का उद्देश्य है। लेकिन यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि वो अरस्तुवाद से कुछ भिन्नता रखता है और भिन्नता रखते हुए उनका मानना है कि राज्य का उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुख ही प्रदान करना नहीं है, व्यक्तियों को भौतिक सुखों की ही उपलब्धि कराना नहीं है, बल्कि राज्य का उद्देश्य भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक सुख भी उपलब्ध करवाना राज्य का उद्देश्य है। इस प्रकार राज्य का कार्य है व्यक्ति को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुखों की उपलब्धि करवाना या दोनों अर्थों में व्यक्ति को उत्तम जीवन जीने में मदद करना है। अगला है राज्य के संगठन संबंधी विचार। देखिए, एक्विनास जो है वो अरस्तु की भांति स्वीकार करता है कि राज्य जो है वो आत्मनिर्भर होना चाहिए। अरस्तु ने माना कि राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। आत्मनिर्भर का मतलब है कि ऐसा राज्य जो अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे राज्यों के ऊपर निर्भर नहीं। एक्विनास जो है वो उसका ये मानना है कि अनेक नगर राज्यों से बनकर जो प्रांत बनते हैं, उनसे मिलकर जो प्रांत बनते हैं, अनेक नगर राज्यों से मिलकर जो प्रांत बनते हैं, उनमें आत्मनिर्भरता की मात्रा अधिक होती है और इसी प्रकार अनेक प्रांतों से मिलकर जो एक राज्य बनता है उसमें आत्मनिर्भरता की मात्रा और भी ज़्यादा होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक्विनास जो है वो
आधुनिक राष्ट्र राज्य के बारे में संकेत करते हैं, या आधुनिक राष्ट्र राज्य की बात करते हैं। लेकिन वो परंपरागत ईसाई विचारकों की भांति इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि धार्मिक आधार पर विशाल राज्यों की स्थापना की जानी चाहिए, बल्कि उनका मानना है कि वो एक ऐसे बड़े राज्य का समर्थन करते हैं या ऐसे बड़े राज्य का निर्माण करना चाहते हैं जिनके नागरिकों में रीति रिवाजों के आधार पर जो है पर्याप्त एकता हो और समानता पाई जाती हो। वो एक ऐसे बड़े राज्य की स्थापना के समर्थन करते हैं, न कि धार्मिक आधार पर विशाल राज्य की स्थापना चाहते हैं। अगला है व्यक्ति व राज्य के संबंध व क्रांति संबंधी विचार। देखिए, अरस्तु की भांति एक्विनास भी मानते हैं कि व्यक्ति और राज्य के जो संबंध है वो स्वाभाविक संबंध है, उनके बीच प्राकृतिक संबंध है, और राज्य का उद्देश्य है व्यक्ति को नैतिक जीवन जीने में सहायता करना, मदद करना और उनको नैतिक रूप से जो है उनके विकास में सहायक होना राज्य का उद्देश्य। इस प्रकार राज्य और व्यक्ति के बीच जो है वो किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होता है, या राज्य के हित और व्यक्ति के हित दोनों के हित कैसे हैं, एक जैसे होते हैं। व्यक्ति का उद्देश्य भी है नैतिक जीवन यापन करना, और राज्य का उद्देश्य भी है व्यक्ति को नैतिक बनाना, सद्गुणी बनाना, नैतिक जीवन जीने के लिए आवश्यक परिस्थितियां पैदा करना। और इसके बाद है राज्य के कार्य संबंधी विचार। एक्विनास कहता है कि राज्य का कार्य है नैतिक जीवन के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जिसमें कि व्यक्ति अपना नैतिक जीवन व्यतीत कर सके। इस दृष्टि से उन्होंने राज्य के कई कार्य गिनाए, जैसे आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना, बाह्य आक्रमणों से राज्य की रक्षा करना, राज्य में एकता और स्थायित्व बनाए रखना, सड़कों की व्यवस्था करना, आवागमन को चोर डाकुओं से मुक्त रखना, कानूनों को लागू करवाना, नाप तौल की व्यवस्था करना, गरीबों का भरण पोषण करना इत्यादि। इस प्रकार से एक्विनास का कहना है कि राज्य का कार्य भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की उपलब्धि करवाना या व्यक्ति के नैतिक विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना राज्य का कार्य है। अब है क्रांति संबंधी विचार। देखिए, अरस्तु ने क्रांति के संबंध में जो विचार व्यक्त किया, उन्होंने मुख्य रूप से बल दिया है कि क्रांति के कारण क्या है और क्रांति को किन किन उपायों से रोका जा सकता है। लेकिन एक्विनास ने क्रांति का समर्थन नहीं किया है। एक्विनास जो है वो इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि क्रांति को कैसे रोका जाए, राज्य या शासक के खिलाफ जो है वो क्रांति की जाए। जबकि जो अरस्तु है वो क्रांति के कारण भी बताते हैं और क्रांति को कैसे रोका जाए इन उपायों के बारे में बताते हैं। लेकिन एक्विनास का मानना है कि जनता को जो है कभी भी शासक के खिलाफ क्रांति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि क्रांति के द्वारा जिस बुराई को समाप्त करने के लिए क्रांति की जाती है तो क्रांति के बाद उससे अधिक बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे गृह युद्ध की स्थिति, आतंक की स्थिति, अराजकता की स्थिति क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। तो इसलिए उनका कहना है कि क्रांति के द्वारा जिस बुराई को समाप्त करने की कोशिश की जाती है, क्रांति के परिणाम स्वरूप उससे भी ज्यादा भयानक बीमारियां और दोष जो हैं वो राज्य में उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ, उन्होंने इतना कहा है कि जनता को नियम विरुद्ध कानून है उनका पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमित रूप में सविनय अवज्ञा की जा सकती है
और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिन देशों में संप्रभुता या शासन की शक्ति जनता के पास है, वह जो है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जो है शासक को पदच्युत कर सकते हैं, उसे उसके पद से हटा सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो पीड़ित जनता है उसे ईश्वर से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि वह ऐसे शासक को हटा दे, समाप्त कर दे, उसको पद से बर्खास्त कर दे। क्यों? क्योंकि ईश्वर जो है वो सर्वोच्च शासक होता है और जनता को उससे प्रार्थना करनी चाहिए। अगला है दासता संबंधी विचार। एक्विनास जो है अरस्तु की भांति दासता का समर्थन करता है, लेकिन अरस्तु से भिन्न आधार पर दासता का समर्थन करता है। एक्विनास अरस्तु जो है वो उसका ये मानना है कि दासता प्राकृतिक है और प्रकृति में श्रेष्ठतर के द्वारा उच्चतर पर शासन किया जाता है। इसलिए दास प्रथा जो है वो स्वामी और सेवक दोनों के लिए उपयोगी है। लेकिन जो एक्विनास है वो अरस्तु के इस मत से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि सैनिकों में वीरता का भाव बनने के लिए और कायरता के पाप के फलस्वरूप उन्हें दंडित करने के लिए दास बनाए जाने चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि जो युद्धबंदी हैं उन्हें दास बना लेना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें दास बना लिया जाता है और उनके साथ निंदित और अपमानजनक व्यवहार किया जाता है तो वो ऐसे दासता के निंदित और अपमानजनक व्यवहार से बचने के लिए युद्ध में वीरता के साथ लड़ेंगे और कायरता का परिचय नहीं देंगे। और जो लोग कायरता का परिचय देंगे उन्हें जो है युद्धबंदी बनाकर उन्हें दास बना लिया जाएगा, कायरता के पाप का दंड देने के